हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो जो हमारा 9th क्लास की सीरीज चल रही है ना, उसके हमें 110 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा 26वां क्वेश्चन है। ये चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो 26वें क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है x-2, और बताना है कि आपको किसके पैरेलल होगा। एक लीनियर इक्वेशन है x-2 इक्वल टू जीरो, x-2 इक्वल टू जीरो, x-2 इक्वल टू जीरो, बताना ये किसके पैरेलल होगा। तो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए x-2 इक्वल टू जीरो है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, सिंपली इसको ड्रॉ कर लो। ये जीरो, ये 1, ये 2, और 2 ड्रॉ करोगे तो देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बताना किसके पैरेलल है। सिंपल है, किसके पैरेलल है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वैसे आप इससे डायरेक्टली भी कर सकते थे, 1 मार्क्स का आ रहा है तो। अगर x की वैल्यू दे रखा है तो y के पैरेलल होगा, और y की वैल्यू दे रखा है तो x के पैरेलल होगा। सिंपली ये क्वेश्चन है। ठीक है, चल अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 27वें क्वेश्चन पे। तो जो इसका 27वां क्वेश्चन है, उसमें क्या है, हमें 2 वैल्यूज दे रखा है। ठीक है, जैसे हमें बोला हुआ है 27वें में कि इफ 1 एंड -2 है ना, मतलब हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। चैप्टर 3 मैंने अभी भी करवाया। इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू पी। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और 1, -2 जो है वो सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? 2x माइनस वाई का। तो सिंपली आप करो क्या, देखो 1 और -2, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू -1 आ गया और y की वैल्यू -2 आ गया। सॉरी 1 और -2 है ना, तो x की वैल्यू 1 आ गया। पहला वाला x तो दूसरा वाला y होता है। अब आप सिंपली इसको यहाँ पुट कर दो। x की जगह क्या पुट करोगे? 1, y की जगह -2, और तुम्हें p की वैल्यू मिल जाएगी। ये 2 हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस होता है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप जरूर करो, क्योंकि 1 मार्क्स में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चल अब हम 28 क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारा 28 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि x/4 माइनस 3y इक्वल टू -7। ठीक है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, तो ये तो इस फॉर्म में नहीं लिखोगे, इक्वल टू में 0 नहीं है। तो पहले इसको क्वेश्चन को उतार लो, x/4 -3y -7। अब -7 को यहाँ ले आओ, -7 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, साइन चेंज हो जाएगा। हो गया इस फॉर्म में। अब इसके नीचे लिख लो ये इक्वेशन, ax by इक्वल टू 0। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगा? ऊपर कुछ नहीं है तो 1/4। b की वैल्यू क्या होगा? -3। कंपेयर करो y के साथ क्या है, और c की वैल्यू क्या होगा? 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 28 क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम 29th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन में जो हमारा है उसमें x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 8 है। और बोला है अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, तो 3x माइनस वाई 3x माइनस 6y इक्वल टू के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर है 29। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू के है,
और ये एक्स वाई दोनों इसके सॉल्यूशन है, तो पता नहीं के की वैल्यू क्या है। सिंपल अभी भी हमने करा था, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 8, ये 0 आ गया, ये -48 आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -40, है ना। इसे करने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक इस टाइप का और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा 31 क्वेश्चन है, फिर मैं इसके बाद 30 क्वेश्चन कराता हूँ। ये हमारा सेम इसी तरीके का है कि 3x - ay = 6, ठीक है। और हमें इसका सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका हमारा है 4,3, और हमें बताना क्या है, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, हमें a की वैल्यू बताना है। अब ये हमें पता है, पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y। अब सिंपली पुट कर दो, x की जगह 4, y की जगह 3, इक्वल टू में क्या है 6। अब करो क्या, सॉल्व करो। 12, 3a, 6। अब 6 को यहाँ ले आओ, माइनस हो जाएगा, 3a को वहाँ ले जाओ, प्लस हो जाएगा। माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू 3a, तो 6/3 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू काटोगे तो कितना आ गया 2, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको 29, 31 करा दिया। 30 में इसके 32 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 33 भी सेम है, तो मैं आपको 30 और 34 को कराता हूँ, जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब तक क्या हो रखा था, सॉल्यूशन दे रखा है और हमें वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमें खुद से सॉल्यूशन फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, अब इसमें बोला क्या है, फाइंड 2 सॉल्यूशन, फाइंड 2 सॉल्यूशन। किसके निकालने हैं, 2x - 3y = 12। इसमें हमें 2 सॉल्यूशन निकालने, 4 भी बोल सकता है, ठीक है। सिंपली करना क्या है, पहले आप एक बॉक्स बना लो, 2 सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ x लिखो और यहाँ y लिखो। इसमें करना क्या, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देना, फिर y की वैल्यू 0 पुट कर देना। अगर आगे होता तो x का 1 और y का 1 भी पुट कर देते। तो पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, जहाँ x है ना, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। 2 × 0 तो 0 हो गया, इसको तो हटाओ, ठीक है। अब y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -12/3, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो x का बाद में उसको भरते हैं, ठीक है। अब y वाले को 2x - 3y = 12। अब यहाँ भी क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। अब जैसे 0 पुट करोगे तो 2x = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब सिंपली करा क्या है, x का 0 पुट करा तो y का -4, और y का 0 पुट करा तो x का 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं, जिसमें 2 से 4 सोल्यूशन निकालने के लिए बोल सकते हैं। ये तो 2 निकाला मैंने, और भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 पुट करके, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे एक मैंने डाल रखा है PDF में, क्वेश्चन नंबर 34 ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारा 34 तक सारे क्वेश्चन हो गए, सेम ऐसे ही है 34, तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो 34 तक हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। जो 35 है वो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स है 5, यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट्स, तो वो आपको क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही आप इसको याद कर लेना। PDF मैंने डाल रखा है, जब मैं अपलोड करूँगा तो आप इसको सिंपल ऐसे ही याद कर लेना 35 क्वेश्चन को, उसमें कुछ नहीं करना, आप इसको याद कर लेना, क्योंकि पेपर में ऐसे आता है डिफाइन यूक्लिड पोस्टुलेट्स 5th, सिंपली आपको आता है, या आया होगा तो आपको पहचानना पड़ेगा ये यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट्स है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 36 भी आसान है, वो आपको कर लेना। कि अगर देखो 36 में क्या बोला है, 36 में ना एक लाइन है, उस पर 3 पॉइंट है, A, B और C, ठीक है। और हमें शो करना है AB + BC = AC, है ना। अब सिंपली देखो, मैं A से B तक चल के गया, B से C के तक चल के गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, AC तो हुआ। तो इसमें लगा क्या देना, डिस्टेंस ऑफ 2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स, इफ द 3 पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन their डिस्टेंस इज ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है ना। मतलब A से B तक का डिस्टेंस
बी से सी तक का डिस्टेंस, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, ए सी नहीं हुआ। इस तरीके से आप इसको लिख देना, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसको बताना है था क्वेश्चन में कि ये होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो जो हमारा 37 क्वेश्चन होगा इस ये हमारा आ सकता है। इसमें बोला क्या है 37 क्वेश्चन में कि इफ ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, और हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। हमें दे रखा है ए बी सी और डी, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जो चीज गिवन है ना उसको उठा लो। गिवन क्या था, ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है बी डी के, है ना। तो ए सी को क्या लिखोगे, देखो ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, तो लिख दो इसको ए बी प्लस बी सी, है ना। और बी डी को क्या लिखोगे, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अभी देखोगे तो बी सी दोनों साइड सेम है, साइन सेम है, कट गया, आंसर क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी, है ना। ठीक है ना क्वेश्चन। चल आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन करने, अभी हम लोग 38 क्वेश्चन पे ही पहुँचे हैं। तो देखो 38 क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमें ना ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है, और बोला है ए बी और सी जो है ना, सी इसके बिटवीन है, सी इसके मिड पे है, ठीक है। सी इसके मिड पे मतलब ए सी बराबर बी सी तो गिवन ही है, सी इसके मिड पे है। हमें प्रूव करना है इसमें कि जो ए सी है ना वो हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ में अपलोड जरूर कर दूँगा। ए सी बराबर बी सी है और ए सी को हाफ ऑफ ए बी, ए सी का मिडल में है, तो सिंपल देखो इसको लिखो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, हो गई ना। ए सी बी सी टोटल कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अभी देखो बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और हमें चाहिए भी क्वेश्चन में ए सी, तो जहाँ बी सी वहाँ ए सी लिख दो, दोनों को प्लस करोगे ये 2ac हो जाएगा, और उसके बाद 2 को नीचे ले जाओ तो ac क्या हो गया, हाफ ऑफ a और b, है ना। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चल तो ये हमारे चैप्टर 4 और 5 मतलब 1 से लेके 5 तक सारे चैप्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। आप मैं जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो 110 क्वेश्चन को जो लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, उनको मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पेपर एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है ना। आप इसको ढंग से करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इन्हीं को कर लो बहुत है, ठीक है। बाकी जो भी लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करो भी, और सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बटन तो दबाना है आपको, और लाइक का प्रेस भी जरूर करना, और कमेंट करो कि आपको कुछ समझना हो तो मुझे बताना जरूर।